नजरगढ़ में बनने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे की जमीन को श्याम विहार में खाली करवाने गए प्रशासन के दस्ते को आज उस समय बैरिंग लौटना पड़ा जब उन्हें मकान मालिकों के घरों पर कोर्ट के स्टे ऑर्डर लगे दिखाई दिए। हालांकि तोड़फोड़ का दस्ता पूरी तरह पुलिस दल बल के साथ घंटों बैठा रहा, परंतु लोगों के पास कोर्ट का स्टे होने के कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि साउथ वेस्ट जिले के एडीएम राकेश दहिया की अगुवाई में इस हाईवे के रास्ते को आने वाले मकानों को कई दिनों से तोड़ा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि उनके मकानों को तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें अभी तक इस जमीन का सरकार की तरफ से कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। राकेश दहिया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ वेस्ट। सर, लोगों का कहना है कि हमें मुआवजा नहीं दिया और मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ना किसी को बताया किस तरह मिलेगा। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कोर्ट में जाके वो लड़ सके किसी के साथ। रिवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जिसकी मलकियत होती है उसको मुआवजा दिया जाता है। कुछ जहां पर प्राइवेट मलकियत है और पोजेशन में कोई और है जी, तो ऐसी सिचुएशन में हमने मुआवजा एडीजे कोर्ट में सबमिट किया हुआ है। तो एक पेटिशन एडीजे कोर्ट में लगा करके उन लोगों को वहां से मुआवजा दिया जाएगा और जो खसरा नंबर सरकारी दिखा रहे हैं, ग्राम सभा में दिखा रहे हैं, उनमें किसी में भी मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं। सर, लोगों का आरोप ये भी है कि पावर ऑफ टर्नी पे जमींदार जमीन भी बेच गया और मुआवजा भी ले गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम 2 बार किसी को मुआवजा नहीं देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन, अगर ऐसा कुछ हमारी नज़र में आता है तो हम उसमें आवश्यक कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज़मीन भी बेच गया और उसको मुआवजा भी मिला। अगर किसी ने ज़मीन बेची है तो उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जिनकी पावर ऑफ टर्नी है जिनके पास, उनको कैसे मुआवजा मिलेगा? उनको एडीजे कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी और अगर उसके खसरे नंबर में मलकियत प्राइवेट ओनरशिप दिखा रहा है तो जमींदार को मुआवजा ना मिलके उसको मुआवजा मिलेगा। और यदि सरकार खाते में सरकारी जमीन दिखा रहा है तो ऐसी कंडीशन में जीपीए वाले को मुआवजा नहीं मिलेगा। वहीं नजरगढ़ एसडीएम विनय कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन घरों पर हाई कोर्ट का स्टे है उनके ऊपर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले कुछ लोग अगर धोखे से मुआवजा ले गए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो लैंड एक्विजिशन का था, उसमें डीडीए को आज अवार्डेड लैंड हैंडओवर करनी थी। यस्टरडे हाई कोर्ट से कुछ खसरे नंबर्स पे स्टे आ गया है, तो 3 खसरे जिनके कोई लिटिगेशन, कोई स्टे नहीं था, वहाँ पर 4 स्ट्रक्चर और कुछ बाउंड्री वॉल थी, उनको आज डिमोलिश करके डीडीए को हैंडओवर कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। फिलहाल जिन लोगों के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उन्हें अब अपनी ज़मीन का मुआवजा लेने के लिए अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन इस कोरोना काल में बंद हुए काम धंधों के बिना कैसे लड़ने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। रवि शर्मा।